Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में प्रणाम। पाशांकुश एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कीर्तन सर्वविप्रा यमुना माता जी, और भागवत महात्मा भी बहुत सुंदर आपने गाया। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। आज का भागवतम का हमारा सत्र हम शुरू करते हैं क्लास को। हम तीसरे स्कंद के 14वें चैप्टर में हैं अभी, और आज हम 22, 23, 24, 22, 23 और 24 ऐसे 3 वर्सेस हम देखने वाले हैं। अगर मेरे से कुछ त्रुटि होती है तो आप कृपया उसको क्षमा कर देना। मैं कोशिश करूंगी उसको आपके सामने पूरी तरह से रखने की, जो मैंने सुना है वरिष्ठों से उसको। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा पहला वर्ष है 22 नंबर का, हम उसे देखते हैं। अथापि काममेतं ते प्रजात्यैः करवाण्यलं यथा मां न अति रोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना माता जी? Yes, Mataji. Okay. Yes. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Translation: even though it is not possible to repay you, I shall satisfy your sex desire immediately for the sake of begetting children. But you must wait for only a few seconds so that others may not reproach me. तो इस अध्याय का नाम है दीति का संध्या के समय गर्भ का ये करना। तो उसमें हम देख रहे हैं अभी कि अभी तक हमने जो देखा कि दीति कश्यप मुनि की जो पत्नी है, वो हमने अभी तक देखा है कि वो कश्यप मुनि से अभी रिक्वेस्ट कर रही है कि जैसे मेरे 12 बहनों के बच्चे अपने हुए हैं, पुत्र पुत्री है, उसी तरह से मुझे भी संतान चाहिए। तो वो कश्यप मुनि के पास उस कामना से जा रही है, और कश्यप मुनि अभी उसको आगे बता रहे हैं कि जो आपने आज तक मेरी सेवा करी है उसको रिपे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसको मैं नहीं चुका सकता, पर मैं आपके जो डिजायर से अभी काम की इच्छा है आपकी, उसको मैं तुरंत उसको नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं उसको कि दीदी को कह रहे हैं कश्यप ऋषि, कश्यप मुनि की आप कुछ देर के लिए रुक जाइए, ऐसे उनको वो कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि कश्यप मुनि ने जब दीति के जो शब्द सुने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जस्टिफाई करना शुरू किया अपने पोजीशन को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अदर्स मे नॉट रिप्रोच मी, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं एक कश्यप ऋषि मुनि हूँ, और अगर जैसे मैं करूंगा उसी तरह से कोई और भी उसको अप्रोच मतलब कर सकते हैं, इसीलिए वो उसको जस्टिफाई कर ले और क्लैरिफाई भी कर रहे हैं उसको दीति को
कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि वो चाहते हैं कि जो ये संध्या का समय है, जिस समय दीति जो है वो भोग करना चाहती है, अपनी काम इच्छा को संपूर्ण करना चाहती है, वो संध्या का समय है। और कश्यप मुनि जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं आध्यात्मिक, उन्होंने अपनी प्रगति जो करी है उससे उनका जो ज्ञान है, वो जानते हैं कि संध्या के समय भोग करना ये गलत बात है, इट्स नॉट अ गुड साइन, और अच्छी बात नहीं होती है। इसके लिए वो दीदी को कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मतलब एक प्रहर जो होता है, जो 48 मिनट्स का होता है, वो तो उनको कह रहे हैं कि वो जैसे कि वो प्रहर चला जाए, इसके लिए कश्यप मुनि जो है वो दीदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसको वो क्या कह रहे, जस्टिफिकेशन भी दे रहे है ना, और क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये जो है मैं तुम्हारी जो डिजायर है उसको मैं पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर के लिए उसके लिए रुकना होगा। तो यहाँ पे पर्पट में शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं, the henpecked husband may not be able to repay his wife for all the benefits that he derives from her, but as for begetting children by fulfilling sexual desire, it is not at all difficult for any husband unless he is thoroughly impotent. This is a very easy task for a husband under normal condition. In spite of Kashyap's being very eager, he requested her to wait for a few seconds so that other might not reproach me. He explains the position as follows. तो वो अपनी पोजीशन को श्रील प्रभुपाद बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, क्योंकि ये जो मुहूर्त है, एक मुहूर्त टल जाएगा तो संध्या का समय भी टल जाएगा, और क्योंकि संध्या, वो जानते हैं कि संध्या के समय भोग करना शास्त्र के खिलाफ है, मतलब शास्त्र में उसको गलत बताया गया है, और इसका रीजनिंग आगे आएगा कि उसको शास्त्र में क्यों गलत बताया गया है। लेकिन दीति जो है वो क्या कर रही है, उनको फिर भी वो उनकी जो काम इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए कश्यप मुनि को वो आग्रह कर रही है। लेकिन कश्यप मुनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें क्लियरली बता रहे हैं कि एक पति का धर्म है कि पत्नी को अगर बच्चे जो संतान पैदा होती है वो देना एक पति का धर्म है ना, इट्स हस्बैंड ड्यूटी कि वो अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करे, लेकिन उसका काल, समय, ये सब भी देखना जरूरी होता है। तो ये हम आगे के वर्ष में आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद हमें क्या कह रहे हैं। 23rd वर्स देखते हैं। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेश अनुचारिणी। This particular time is most inauspicious because at this time the horrible looking ghost and constant companions of the Lord, the ghosts are visible. तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो है वो कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर संध्या का समय है ये सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस टाइम है ना, क्योंकि इस वक्त पे क्या होता है, हॉरिबल लुकिंग घोस्ट एंड कांस्टेंट कंपेनियंस ऑफ द लॉर्ड, द घोस्ट आर विजिबल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द घोस्ट, तो शिव जी जो है, जो इस हम आगे के पर्पट में उसको देखेंगे, वो इस समय पे इस पृथ्वी तल पे अपना वास करते हैं, इसीलिए ये समय सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, इनऑस्पिशियस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इस काम की इच्छा होती है या फिर कोई भी इच्छा जब हमारी अधूरी डिजायर्स हम लेते हैं, तो इस काम की इच्छा अगर बाकी होती है तो हमें क्या होता है कि अगला जन्म भी डेफिनेटली लेना पड़ेगा, है ना। तो श्री कृष्ण की इच्छा क्या है कि विनाशाय च दुष्कृत नाम, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि वो जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होना है, इसीलिए ये बुद्धि दीति को और कश्यप मुनि को हो रही है कि इस वक्त पे उनकी काम की इच्छा हो रही है संध्या के समय पे, जो बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस टाइम पीरियड है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद हमें बहुत बताते हैं कि ये भोग इच्छा, ये ऐसी इच्छा है कि जिसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती है, राइट। तो इसकी तृप्ति कितना भी बार बार इस भोग की कामना करते हैं और इसकी इच्छा कभी भी कितनी बार भी करे, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती, तो उसको क्या करना जरूरी है, तो उसको बाष्पित करना जरूरी है। इसको बाष्पित करना मतलब क्या करना है कि ये इच्छा कभी सप्रेस नहीं होती, राइट। तो उसको पूरा भी नहीं किया जा सकता 100%। तो इसको क्या करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से उस इच्छा को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, उसको हमें देखना है। मतलब वो कैसा कर सकते हैं हमें
कि हम जब हमें ऊंचे आस्वादन की, आध्यात्मिक ज्ञान की जब ऊंचे आस्वादन हमें मिलता है, हायर टेस्ट जब हमें मिलती है, तो इस इच्छा को हम बाष्पित कर सकते हैं। जैसे दीति की जो है वो तीव्र इच्छा थी, है ना, कश्यप ऋषि के साथ संबंध बनाने की, लेकिन इस इच्छाओं का स्वभाव कैसा होता है कि वो जैसे ही जिस समय आती है ये इच्छा, तो क्या होता है, हमारा विवेक को हर लेती है ना। हमारा पहले क्या होता है, विवेक हर लेती है, और विवेक हरने के कारण बाद में हमारा निर्णय लेने की क्षमता भी उससे कम हो जाती है। तो यही सब दीति के साथ हो रहा है, क्योंकि जब ये इच्छा, उसके काम की इच्छा उसके मन में जागृत हुई दीति के, तो उसका विवेक भी खत्म हो गया और उसकी निर्णय लेने की क्षमता है, जहाँ पे कश्यप ऋषि उसे बता रहे हैं कि ये सही समय नहीं है, तो फिर भी दीति उनको रिक्वेस्ट कर रही है। तो फिर इसके लिए इसका ही हमें ऐसा उदाहरण है कि क्या होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी ये इच्छा जो है काम की वो हर लेती है। तो दीति की इतनी तीव्र इच्छा थी संबंध बनाने की, और ऐसे समय क्या होती है, विवेक बुद्धि सभी खत्म हो जाता है, और वो भी संध्या के समय में, है ना। तो कभी कभी कृष्ण भावना का अभ्यास करते हुए हम कई इच्छाओं से प्रभावित हो जाते हैं। ये तो दीति की इच्छा के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इससे हमें भी एक सीख है, जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी कई बार ऐसी इच्छाओं से प्रभावित हो जाते हैं। कई और भी इच्छाएं हो सकती है, काम की इच्छा ही नहीं, लेकिन कई और इच्छाओं से ऐसे ही वो प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन कोई फोर्स हमें ढकेल रहा होता है ना, ये करने के लिए। तो इस प्रकार से जब हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह भक्त नहीं बने हैं, है ना, हम अभी भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, तो कभी कभी ऐसी इच्छाओं से हम भी प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें ढकेला जा रहा है, क्योंकि हम शास्त्र को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें हम भी जानते हैं कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम किस वक्त पे करना गलत है, क्या करना अच्छा है, और इस इच्छा को कैसे रोकना हमें जरूरी है ना। तो हम इस चीज को बार बार जब सुनते रहते हैं, क्लास में शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, तो हम भी उसका ज्ञान थोड़ा बहुत रखते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हमें इस प्रकार की इच्छाओं में ढकेला जाता है, और उसी प्रकार सब दीति के साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि कश्यप मुनि के पास वो इन इच्छाओं की पूर्ति को करने के लिए आई थी, और वो अपनी इच्छाओं को प्रस्तुत भी कर रही थी। और यहाँ पे दीति क्या कर रही है, आगे हम देखेंगे कि वो निगोशिएट करती है अपनी इच्छाओं को। मतलब वो क्या कर रही है, तो जिस समय भोग की इच्छा जागृत होती है, तो मन क्या करता है कि इस भोग की प्रवृत्ति को जस्टिफाई भी करने लगता है ना। अभी किसी को काम इच्छा यही है, भोग नहीं, इंद्रिय तृप्ति करना किसी भी माध्यम से, ये सभी को भोग ही कहलाता है। तो ये भोग की जो प्रवृत्ति है उसको जस्टिफाई करने लगता है मन। तो मन का क्या काम है कि मन तो पहले प्रेरणा देता है ना। जैसे हमें कुछ मीठी चीज खाने का मन हुआ, या फिर कहीं पे हमने कुछ देख लिया और हमें लगा कि ये मुझे भी ये वस्तु चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, मन क्या करता है, पहले प्रेरणा देता है ना। और जब हम इस कार्य में लगते हैं, तो गिल्ट आने से पहले मन क्या करता है, उसको जस्टिफाई भी करना शुरू कर देता है। तो मन जस्टिफाई किस प्रकार से करता है, अरे इतनी भी शरणागति क्या है ना, कितना करोगे, ऑलरेडी तुमने इतने सारे तो त्याग कर ही दिए, तो ये एक चीज करोगे तो कौन सा बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तो मनुष्य भी है, भावनाएं भी है, तो तुम कितना टॉलरेट करोगे। तो मन क्या करता है, ऐसे जस्टिफाई कर देना शुरू कर देता है, क्योंकि गिल्ट ना आए, जो मन में जो भाव आए हमारे पास, उसको पूरी पूर्ति करने में कोई हमें गिल्ट ना आए, इसके लिए मन ऐसे जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है हमें। तो इसीलिए कहते हैं कि मन बड़ा जो है ना, वो कपटी है, और इतना बड़ा जो हमारा शत्रु है, जब तक हमने उसको मित्र नहीं बनाया है, तो इस मन तो हमारा शत्रु है, और इस शत्रु के साथ में ही हम दिन रात अपना रहते हैं। तो मन उस समय तर्क देता है कि ये ठीक है ना, तर्क दे दिया मन ने कि ये ठीक है, क्योंकि तुम कितना ही त्याग करोगे। तो दीति के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो दीति क्या हो रही है, कश्यप मुनि को भी ऐसे ही तर्क देती है कि आपकी सेवा में मैं लगी हुई हूँ, है ना, मैं कब से आपकी सेवा कर रही हूँ, तो आपका भी धर्म है कि आप मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ण करें, तो ये मेरा अधिकार है कि आप मेरी इच्छाओं को फुलफिल करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इस सेवा को सकाम सेवा कहते हैं। सकाम सेवा मतलब ऐसा काम जिसका कुछ रिटर्न हमें मिले, है ना, ऐसी सेवा। ये ऐसी सेवा का भाव कि ये सेवा करने के बाद में एक तो मुझे अप्रिसिएशन मिले, कोई मेरी पीठ थपथपाए कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, या फिर कोई मेरा मतलब समझा ना, इसको सकाम सेवा करते हैं। या फिर ये सेवा करने के बाद में भगवान से हम कभी कुछ इच्छा रखते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी है, तो तुम मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो, तो उसको सकाम सेवा करते हैं। लेकिन भक्त से कौन सी सेवा अपेक्षित है, तो वो है निष्काम सेवा। मतलब ऐसी सेवा कि जिसका एक हाथ को दूसरे हाथ का भी ना पता चले कि मैंने ये सेवा करी है, तो ये सेवा जिसे निष्काम सेवा कहते हैं, ये अपेक्षित है। लेकिन दीति यहाँ पे क्या कर रही है,
दीति की सेवा का भाव है सकाम सेवा का भाव है। तो हमें ऐसे सकाम सेवा से निष्काम सेवा तक पहुंचना है अभी, है ना। तो बिना कुछ अपेक्षा किए जो सेवा होती है उसको निष्काम सेवा कहते हैं। तो इस प्रकार से दीति अपने विवेक को पूरी तरह से अभी खो चुकी है, क्योंकि उसमें उसके मन में ये इच्छा इतनी तीव्रता से जागृत हुई है कि वो अपना जो विवेक है, बुद्धि की क्षमता है सोचने की, उसे वो खो चुकी है। और जो भोग की प्रवृत्ति है वो अनेक प्रकार के कारण दे रही है, उसके लिए वो क्या करे, अनेक प्रकार के कारण दे रही है। तो मन के लिए मैंने ऐसे 4 लाइन कल सुन रही थी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह बुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन को हमें क्या करना है, दास बनाना है। हमें मन को अपना शत्रु नहीं, अपना मित्र बनाना है। अगर मन शत्रु है तो ये मन हमारा विवेक बुद्धि ये कपट से पूरा हर लेता है, जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीति के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने देखा है कि अगर छोटी सी भी इच्छा बाकी रहती है ना, तो क्या होता है, वापस दोबारा जन्म हमें लेना पड़ता है। अगर एक रसगुल्ला खाने की भी इच्छा हमारी बाकी रहती है तो हमें क्या हुआ, यहाँ इस धरती पर क्या है, वापस पृथ्वी पर इस मनुष्य देह में या फिर किसी और देह लेके जन्म मृत्यु जरावादी के चक्र में हमें वापस आना ही है। तो ये इच्छाओं का जंजाल है ये पूरा, है ना, ये डिजायर्स का, इच्छाओं का पूरा जंजाल है। जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है, वो रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द अपने ही लाल से वो क्या करता है, लाल जो उसके मुंह से निकलता है उससे वो बूंदता रहता है हमेशा। और वो क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना घना बूंदता जाता है वो इस रेशम को कि वो खुद ही उसमें फंस जाता है ना, और उसकी उसमें ही मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो इच्छा है जो है, जो आत्मप्रीति की है, आत्मप्रीति के लिए मतलब खुद की संतुष्टि के लिए जो इच्छा है जो होती है, वो क्या करती है, आगे काम का रूप ले लेती है। और अगर इन इच्छाओं को कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम लगाते हैं तो क्या होता है, यही इच्छाएं हमारी मुक्ति का कारण भी बनती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि कोई इच्छा की पूर्ति अगर हम आत्मप्रीति के लिए, खुद के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो इच्छाएं हमारे बंधन का कारण बनती है। और यही इच्छाएं अगर कृष्ण भगवान के संतुष्टि के लिए हम लगाते हैं तो ये इच्छाएं हमारी क्या होती है, मुक्ति का कारण भी बन सकती है ना। तो हमें ही सोचना है, जब कोई डिजायर्स हमारे मन में आते हैं, कोई इच्छाएं हमारे मन में जागृत होती है, तो हम इसको भगवान की सेवा में निष्काम भाव से कैसे लगा सकते हैं, कि कैसे उसको, इस इच्छा को निष्काम सेवा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये काम बनता है कि हम हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो अलर्ट रहने के लिए क्या है, हमारी बुद्धि शाबुत होना जरूरी है, एक समय पे ठीक होना जरूरी है। तो मन को बुद्धि के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है ना। मन को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को बुद्धि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। और बुद्धि कहाँ से आती है, हमें जब ये शास्त्रों का ज्ञान हम ले रहे हैं उसके माध्यम से हमें बुद्धि की जो वृद्धि होती है, क्या कहते हैं जिसको, बुद्धि हमारी ठीक तरह से चलने लगती है शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार बर्फ के पहाड़ों में एवलांच आता है, मतलब बहुत सारा बर्फ का तूफान जब आता है, तो एक बर्फ का गोला जब नीचे बहता हुआ आता है माउंटेन से, तो वो गोला अपने साथ बहुत सारा बर्फ है ना वो लेके आता है, मतलब छोटा गोला बड़ा 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 होते होते वो नीचे तक आता है। तो इतनी सारी बर्फ वो इकट्ठा करके हम अपने साथ लेके आता है। उसी प्रकार एक छोटी सी भोग की इच्छा होती है, वो बड़ा विफल सा रूप ले लेती है। देखते हैं हम, इनिशियली वो डिजायर बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 वो डिजायर इतना स्ट्रांग होते जाता है कि वो एकदम विफल रूप धारण कर लेता है, हमारी विवेक बुद्धि सब कुछ वो भर लेता है। और इसका परिणाम जो है वो हमारे क्या होता है, जीवन के लक्ष्य से व्यतीत कर देता है हमें। जीवन का हमारा जो लक्ष्य है, भगवत धाम वापस जाना, उस लक्ष्य को वो क्या कर देता है, विफल कर देता है, उसको व्यतीत कर देता है। और माया जो माया है भगवान की आज्ञाकारी सेविका है, भगवान की बहुत आज्ञाकारी सेविका है ये माया जो है। तो वो क्या करती है, वो माया जो है वो किसी भी अशुद्ध जीव को भगवान के पास कभी नहीं आने देती। अशुद्ध जीव मतलब कौन, जिसके मन में अभी भी इच्छाएं बाकी है, काम की उस इच्छाओं ने विफल रूप लिया हुआ है और वो काम की इच्छाओं में प्रकट, मतलब उसका रूपांतरण हो गया है। ऐसे जो भगवान के भक्त अशुद्ध जीव जो है उनको वो भगवान के करीब कभी नहीं आने देती। और माया जो है वो हमें क्या करती है, वही देगी जो हमारी कमजोरी है ना। माया जानती है कि हमारी कमजोरी क्या है
और वो हमें वही देगी जो हमारी कमजोरी होती है। जैसे अजामिल के लिए माया ने एक रूप लिया था, भरत महाराज के लिए माया ने अलग रूप धारण किया था, है ना। और हमारे लिए भी माया वही रूप लेगी जो हमारी वीकनेस होगी। भरत महाराज की वीकनेस क्या थी? उन्होंने उनका जो है वो पूरा ध्यान एक डियर के हरण के बच्चे में लगा हुआ था, इसीलिए उनको क्या हुआ, एंड उनकी लाइफ जब खत्म, मृत्यु होने के बाद में भरत महाराज इतने, हम जानते हैं उनकी कथा कि भरत महाराज इतने थोर श्रेष्ठ राजा थे, लेकिन उन्होंने भगवत धाम वापस जाने की जो उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़कर वो जंगल में रहने आ गए थे। और जंगल में जब रह रहे थे तो उन्होंने देखा एक हिरण थी जो गर्भवती थी, तो उसका एक शेर पीछा कर रहा था, लेकिन शेर पीछा करते करते गुफा में वो चली गई और गुफा में ही उसने एक अपने बच्चे को जन्म दे दिया और वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई हिरण की। तो उस बच्चे को अब कौन संभालेगा? तो भरत महाराज ने उसे संभाला। तो माया उस रूप में भरत महाराज के सामने आई थी, है ना। तो उस रूप में भरत महाराज ने छोटे बच्चे का, हिरण को बड़ा किया, लेकिन आखिरी वक्त तक, उनके आखिरी सांस में, मृत्यु के समय में, उनका पूरा जो ध्यान है उस हिरण के बच्चे में ही लगा हुआ था। तो अगले जो उनका जन्म मिला वो उनका हिरण का जन्म मिला भरत महाराज को। तो ये क्या हुई, माया ने उनके साथ जो खेल खेला कि उनकी वीकनेस थी जो, वो इसी रूप में माया उनके सामने आ गई। तो उसी तरह से हमारी जो वीकनेस है उसी को लेकर ही माया हमारे सामने आएगी, बिकॉज शी इज वेरी ब्रिलियंट। और वो भगवान की, हमने अभी देखा कि वो बड़ी आज्ञाकारी सेविका है, कि भगवान देखते हैं कि ऐसा बंदा, ऐसा जीव मेरे पास कभी ना आए कि जिसके मन में एक भी इच्छा अभी बाकी है। तो माया उसका पूरा ख्याल रखती है कि एक भी इच्छा, जब ऐसा जीव कि जिसके पास अभी कोई इच्छा नहीं है वही भगवान तक जा सकता है, तो माया उसका पूरा ख्याल रखती है। और माया एंड तक हमारी सभी की अच्छी सी एग्जाम्स, मतलब हमेशा परीक्षा लेती ही रहती है। तो हमने देखा भरत महाराज का जब अगला जन्म हुआ तो भरत महाराज को हिरण का शरीर भी मिला, लेकिन भरत महाराज जानते थे कि मुझे हिरण का शरीर क्यों मिला है, और उनको वो दुख भी व्यक्त कर रहे थे। इसीलिए हिरण का एक शरीर धारण करने के बाद में वो हमेशा एक आश्रम था, आश्रम के इर्द गिर्द ही वो रहते थे, है ना। सिर्फ उस शरीर को व्यापन करने के लिए खाना जो उनको मिले वहां पे वहीं रहते थे, साधु के संग में ही रहते थे। वो कभी हिरण के साथ जंगल में, इतर हिरणों के साथ जंगल में रहने नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है ना। तो माया इस तरह से जो भोग इच्छा हमारे इस संसार में आने का कारण भी है, जो भोग की इच्छा बाकी होती है। अभी भरत महाराज के रूप में ये भोग की इच्छा क्या थी? वो प्रेम था उस हिरण के बच्चे के प्रति। तो लेकिन कोई भी इच्छा भोग की हो या फिर प्रेम की इच्छा हो, जो कोई इच्छा बाकी अगर होती है तो हम भगवत धाम कभी लौट नहीं सकते। तो ये भोग की इच्छा जो है हमारे इस संसार में आने का भी वही कारण है। हम इस संसार में आए हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी भोग करने की, इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अभी भी हमारे पास बाकी है, इसीलिए हम इस धरती पर अभी आए हुए हैं। और यही इच्छा जो हमारी बाकी रहती है वो इस संसार में हमें कायम रखने का कारण भी बन सकती है ना। क्योंकि हम हमेशा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हमेशा फंसते रहेंगे जब तक हम इस माया के जाल से नहीं छूटते। माया का जाल क्या है कि माया हमारी वीकनेस देखती है और उसी वीकनेस को वो हमें पर रखने के लिए यूज करती है, और उसी वीकनेस में हमें वो क्या कहते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन इस ज्ञान का, इस शास्त्रों के ज्ञान का जब हम उपयोग करेंगे, उसका करके उसका क्या कहते हैं, इस शास्त्र की नॉलेज का हम ऐसा उपयोग करें कि जब ये इच्छा, आगे हम देखते हैं कि जब इच्छा आती है ऐसी भोग करने की तो हमें उसका क्या करना है ना। हम उसको आगे देखेंगे। अब जैसे दीति का यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि अब दीति इस इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पा रही है ना। तो वो क्या हो रहा है, लेकिन कश्यप मुनि है, वो बड़े गंभीर आध्यात्मिक, उनको ज्ञान है, आध्यात्मवादी थे, लेकिन उन पर क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे संग का परिणाम होना शुरू हुआ है। क्योंकि लस्ट के डिजायर कश्यप मुनि के भी मन में आने अभी शुरू हुए हैं, और उन्होंने क्या किया है, दीति को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है, और उसको वो अलग अलग तरह के जस्टिफिकेशन भी देने शुरू किया है। तो ये क्या हम देख रहे हैं कि ये है संगत का असर। जब तक दीति ये इच्छा लेकर कश्यप ऋषि के पास नहीं आई थी, तब तक कश्यप मुनि अपनी साधना में लगे हुए थे, तभी उनके मन में बिल्कुल ये काम की इच्छा थी भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे दीति ने उनको कन्विंस करना शुरू किया और अपनी तरफ से उनको पॉइंट रखने शुरू किए दीति ने, तो धीरे धीरे कश्यप मुनि भी है, वो कितने बड़े भी आध्यात्मवादी भी है, लेकिन फिर भी वो संग में आकर वो क्या हो रहा है, वो भी विषयी बनने शुरू हुए। मतलब एक विषय के संग से एक विषय का संग ज्यादा खतरनाक होता है ना। इसलिए साधु संग का महत्व भी यहाँ पे बताया गया है कि एक विषय है उससे ज्यादा खतरनाक है एक विषयी का संग।
तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा साधु संग में रहना है कि जहाँ पे जो विषय हम सुनेंगे वो ऐसे विषय नहीं होंगे कि जहाँ से हमें लस्टी डिजायर हमें जागृत हो, राइट। तो कश्यप ऋषि कितने गंभीर साधक थे, लेकिन वो भी इस संग में आने के बाद में, दीति के संग में आने के बाद में, वो भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए दीति के प्रस्ताव को वो ठुकरा नहीं रहे थे, राइट। वो एक्सेप्ट कर रहे थे इस दीति के प्रस्ताव को, और वो प्रस्ताव के सामने वो झुक भी गए आगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मनीषी नाम, मतलब बड़े बड़े साधु भी इस कमी के आगे घुटने टेक सकते हैं, है ना। आज कलयुग में हम देखते हैं कितने सारे करोड़ों लोग पूजा करने वाले ऐसे बाबा साधु है जो आज जेल में भी है। तो इसीलिए इस ऐसे काम की इच्छा के सामने बड़े बड़े साधु भी घुटने टेक सकते हैं। इसीलिए क्या है, सावधान रहना बहुत जरूरी है, और हमेशा अलर्ट भी रहना चाहिए कि किस प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में प्रवेश कर रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें यहाँ पे देखना है कि जब हमारे हम जब इस शरीर में है, इस मनुष्य देह में है, तो हमारे पास इच्छा की जागृति होगी। हमेशा एक नहीं दूसरी इच्छा होगी। मन असंतुष्ट स्टेट से तुष्ट से स्टेट में आने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इन मीनवाइल हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमारे मन में कैसी इच्छा जागृत हो रही है ना। हमें एक क्या करते हैं जिसको बर्ड आई व्यू कहते हैं ना, जैसे ऊपर से हमें हमेशा अलर्ट रहना है उसके लिए कि हमारे मन में जो इच्छाएं जागृत हो रही है, जो प्रवेश कर रही है इच्छा, वो किस तरह की इच्छा है ना। क्योंकि अगर हम उस इच्छा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जिस समय वो प्रवेश कर रही है ना, उसी समय उसको रोकना आसान होता है। अगर मेरी इच्छा भी हो रही है अभी कि मुझे कुछ स्वीट, आज एकादशी का व्रत है ना, अगर कोई अलग उटपटांग चीज जो एकादशी में नहीं खा सकते हम, वो खाने की अगर इच्छा भी हो रही है, तो तुरंत हमें वो इच्छा प्रवेश करते ही हमें अलर्ट होना है कि उसको प्रवेश करने से पहले ही उसको रोकना आसान है। क्योंकि एक बार वो अगर प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है कि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो इच्छा हमें बहुत ज्यादा प्रभावित भी करती है। जब तक इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब तक ये इच्छा हमें प्रभावित करती रहती है। तो इसीलिए मैत्रेय ऋषि जो है यहाँ पे विदुर जी को बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो विदुर जी भी भयभीत हो रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं कि ये हाल अगर कश्यप ऋषि का है, जो इतने बड़े साधु है, अगर ये हाल उनका है तो हम जैसे जीवों का क्या ही होगा, है ना। तो भगवान तो बहुत सारे पर्सनालिटीज के नाम यहाँ पर भागवतम में क्या हम देखते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज के नाम में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, विदुर जी, मैत्रेय ऋषि, तो कितने सारे ऐसे डिफरेंट व्यक्तियों के नाम इस भागवतम में आए हैं, है ना। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु ये सब राक्षस योनि में है ना, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं है, सर्वसाधारण नहीं है वो, क्योंकि उनका भागवतम के पन्नों पे उनका नाम आया हुआ है, तो उनका कोई भी रूप हो तो वो विशेष ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इच्छाएं जब हमारे मन में जागृत होती है, तो कश्यप ऋषि का इस समय कामदेव के शिकार बन रहे हैं अभी, कौन, कश्यप ऋषि। तो यहाँ पे माया देवी ने अपना काम कर दिया है कश्यप ऋषि के ऊपर, क्योंकि उन्होंने दीति की जो इच्छा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और इसीलिए वो दीति को तर्क भी दे रहे कि थोड़ी देर हम रुक सकते हैं, क्योंकि एक ये संध्या का समय है, ये इनऑस्पिशियस है, एक प्रहर जाए तो मैं तुम्हारी इच्छा जो है उसको पूरी कर दूंगा। तो इस श्लोक में हम क्या करते हैं कि संध्या का समय, और इस समय शिव के अनुचर भ्रमण कर रहे हैं। हमने देखा अभी यहाँ पे बता रहे थे हमें कि इस समय शिव के अनुचर जो है भ्रमण कर रहे हैं, तो ये समय क्या है, अशुभ है। इसीलिए ये तर्क जो है वो कश्यप मुनि दीति को दे रहे हैं, और ये धार्मिक भी काम नहीं है संध्या के समय में ये संबंध बनाने की जो बात दीति उनसे कर रही थी। तो कश्यप ऋषि क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे दीति से प्रभावित हो रहे हैं, है ना, और फिर उनके सामने, अभी दीति के सामने उनके तर्क भी धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, क्योंकि वो भी इस कामदेव के शिकार अभी बन चुके हैं। कौन, कश्यप ऋषि जो है। तो कश्यप ऋषि के बारे में हम देखेंगे तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन मन के आगे बुद्धि उनकी कम पड़ रही थी, क्योंकि मन को इस भाव ने इतना विचलित कर दिया था कि उनकी पूरी विवेक बुद्धि थी वो हर ली थी इस काम भावना ने। तो जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हम भी देखते हैं कि आज के पर्टिकुलर क्लास में हम सुनते हैं कि ये करना गलत है, या फिर कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज गलत है, क्योंकि भागवतम में ऐसे बहुत सारे लेसन हमें आते रहते हैं, है ना। तो ये सब चीज हम क्लास में सुनते हैं, तो हम जब गलत डिजायर हमारे मन में आती है तो हम
थोड़ी बहुत तो हमें हिंट आती है कि ये गलत डिजायर है जो मेरे मन में आज आ रही है, तो हम सोचते भी है ऐसे कि हाँ आज तो मैंने क्लास में ये सुना है कि ये करना गलत है, लेकिन या फिर मैंने पढ़ा है आज की कहीं पे कि ये पर्टिकुलर चीज है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी हम मन से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी बुद्धि का नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, कि जो ज्यादा शक्तिशाली है वही जीतेगा। मन और बुद्धि, इनमें हमेशा एक युद्ध चालू होता है। मन एक चीज की डिमांड करता है और बुद्धि उसको जस्टिफाई करती है कि ये सही है या गलत है, राइट, ये करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि उसको जस्टिफाई करती है। लेकिन जो शक्तिशाली है वही जीतेगा। अगर अपने बुद्धि को हमने अच्छी तरह से नरिश नहीं किया है, उसको हमेशा हमने अच्छी तरह से अगर उसको क्या कहते हैं, ज्ञान से हमने उसको, और करेक्ट ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से जब तक हमने हमारी बुद्धि को प्रकाशित नहीं किया हुआ है, तब तक हमारा मन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ताकतवर ही रहेगा। तो अगर हमने मन को ज्यादा खिलाया पिलाया है तो वो जीतेगा, क्योंकि अगर मन ने डिमांड करी है और हमेशा हमने हमारे मन की इच्छा तुरंत एक ही इसमें हमने उसको पूरी भी कर दी है। आज मेरे मन में आया कि मैं ये पर्टिकुलर चीज करूंगी, और जैसे मैंने, या फिर मुझे चाहिए ये चीज, और तुरंत अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे मेरी बुद्धि कम होती है और मेरा मन जो है, क्योंकि जिसका मैंने ज्यादा ख्याल रखा है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा कभी समय आता है कि गलत इच्छा से मन प्रभावित हो जाता है, तो मन को ज्यादा खिलाया पिलाया तो वो मन बुद्धि के आगे जीत जाता है और बुद्धि हमारी उसके सामने कम पड़ जाती है। इसके लिए हमें बुद्धि को नरिश करना बहुत जरूरी है, और इस नरिशमेंट के माध्यम से मन को अपना मित्र बनाना भी बहुत जरूरी है ना। कई बार ऐसा आता है कि हमारे मन में जो डिजायर्स आती है, तो हमें उसको बुद्धि के माध्यम से जस्टिफाई करके उसी करेक्ट, जैसे हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बच्चे जब मांगे कोई चीज तो उनको तुरंत देनी नहीं चाहिए, है ना, उनको कहे कि थोड़ा सा रुके, तो दे ऑल्सो विल अंडरस्टैंड, उनको भी समझ जाएगा कि थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, वेट करना कितना जरूरी है एक चीज के लिए। ऐसे नहीं कि तुरंत आज मांगा और तुरंत मिल गया। तो वो क्या होता है, बच्चे जो है जिद्दी होने लगते हैं। किसी दिन अगर उनको आप ना बोलो तो वो जिद्दी होने लगते हैं। तो वही सेम चीज मन के मामले, मन के लिए भी होती है कि मन की अगर इच्छा है हम तुरंत पूरी करने लगे तो मन ज्यादा जिद्दी होने लगता है, और अगर कभी आपको उसको ना भी बोले तो फिर वो सुनता नहीं है, वो बड़ा स्ट्रगल हो जाता है फिर, है ना, बुद्धि के लिए वो मन को समझाना। तो अगर हम कुछ त्रुटि कर रहे हैं तो भक्त के संग में हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है, मतलब भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम भक्त के संग में होते हैं तो हमेशा भक्त हमें बताते हैं अगर हमसे कोई चीज गलत हो रही होती है, तो अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करती होती तो फिर भी हमारे जो हितचिंतक है भक्तों में, वो हमें बताते हैं, माता जी प्रभु जी ये गलत है, आप ये चीज मत करिए, है ना। भले आप सुने ना सुने वो अगली बात है, या फिर आप उनको कैसे रिएक्शन करें वो अगली बात है, लेकिन आप भक्तों के संग में हो तो डेफिनेटली भक्त आपको क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं इन चीजों के लिए, और वो कहते हैं कि इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, है ना। किसी भक्त का अगर डाउनफॉल हो रहा है, किसी की 16 माला छूट रही है, किसी का प्रसाद खाना छूट रहा है, तो भक्त जो होते हैं हमारे साथ में वो हमें क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम भी देखते हैं अगर कई बार हम कंटिन्यूसली अगर भागवतम क्लास नहीं आएंगे तो डेफिनेटली हमें गोपीमल प्रभु जी का फोन आ जाएगा कि माता जी आप कहाँ हो, बहुत दिन से आप क्लास में नहीं आए, है ना। तो ये सब भक्तों के संग से ही चीज होती है कि भक्त जो है वो समझते हैं कि जब भक्त का संग छूटा है तो इसका मतलब उसका मटेरियल लाइफ में कुछ चल रहा है, इसके लिए वो भक्ति का संग जो है भक्तों के साथ में वो इस भक्त का छूट गया है। तो इसीलिए वो भक्त क्या करते हैं कि उनको वापस हाथ पकड़कर भक्ति के मार्ग में लेके आते हैं। इसीलिए हमें संग बहुत जरूरी है, और भक्तों का यही अनुभव हमेशा होता है कि जिन्होंने साधु संग का रास्ता जो है, हमने साधु संग हमें मिल रहा है उसको सस्ता समझा कि ठीक है मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। जिन्होंने इस साधु संग को सस्ता समझा है ना, वो उसका इंपॉर्टेंस जब साधु संग छूटा है तभी समझ पाए, है ना। कि हम आज तक कह रहे हैं कि मेरी साधना चल रही है, तो वो समझ में आता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ साधु संग मेरी साधना चल रही थी। जब साधु संग छूट जाता है तो हम किसके बल पर भक्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो ये सब साधु संग के बल पर ही हम कर रहे हैं। जब हम सब अनुभव इसका करते हैं कि जब हम एकाकी हो जाते हैं, मतलब साधु संग से हम छूट जाते हैं, तो मन जो है वो प्ले करना शुरू कर देता है ना। क्योंकि मन समझ गया है, माया देवी अब समझ गई है कि इसका वीकनेस क्या है। ये जो अच्छे साधु संग में था और साधु संग में थी ये भक्त, तब तक ये उसकी बुद्धि जो है वह नरिश रहेगी, उसका मन कमजोर है लेकिन उसकी बुद्धि स्ट्रांग है। लेकिन जब साधु संग छूटता है तो ये माया देवी समझ आती है कि ये अभी
बुद्धि उसकी इतनी काम नहीं करेगी, तो वो मन जो है वो उसको प्रबल कर देता है और मन जो है अपना प्ले करना शुरू कर देता है। और यही चीज अदिति और कश्यप ऋषि के साथ में हो रही थी। तो यहाँ पर अदिति की दृढ़ इच्छा थी, इतनी पावरफुल थी कि कश्यप ऋषि को वो कमजोर करती जा रही थी, है ना। ये संघ का जो महत्व है वो भी हम इससे समझ सकते हैं। एक्चुअली टाइम हो रहा है, हम इमीडिएटली वो 25वां अध्याय जो उसको देखते हैं। 24 सॉरी। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूत पार्षद विवृष क्षणाटति भूतराट। ये भी बहुत अच्छा अध्याय श्लोक है। ट्रांसलेशन: Lord Shiva, the king of the ghosts, sitting in the back of his bull carrier, travels at this time, accompanied by ghosts who follow him for their welfare. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं यहाँ पे कि ये शिवजी जो है वो क्या है, किंग ऑफ द घोस्ट है ना। हमको भूत शंभुनाथ भूतनाथ उनको कहते हैं, तो ये भूतों के घोस्ट है। वो कैसे आते हैं, एक बुल पे राइड करके वो इस समय पर, इस संध्या के समय वो ट्रेवल करते रहते हैं। और उनके साथ में कौन होता है, accompanied by ghosts who follow him for their welfare। तो उनके सामने जो भूत प्रेत होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, किसके लिए, अपने खुद के वेलफेयर के लिए उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये संध्या का समय जो है, जो संध्या का समय मतलब जहाँ पे दिन खत्म हो रहा है और रात की शुरुआत हो रही है, तो उसका जो बीच का समय है संध्या समय, वो इसीलिए इनऑस्पिशियस बताया जाता है। और यहाँ पे शिव जी के बारे में बताते हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की परपट बहुत सुंदर है, तो हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। लॉर्ड शिवा और रुद्र इज द किंग ऑफ द घोस्ट। घोस्टली कैरेक्टर्स वर्शिप लॉर्ड शिवा टू बी ग्रेजुअली गाइडेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो घोस्ट, जो भूत प्रेत शिव जी के साथ में होते हैं, वो उनके साथ होते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी भी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ वृद्धि हो, हम भी बढ़े। तो ये भूत का शरीर, भूत जो होते हैं वो होते हैं कि जिनके पास कोई देह नहीं है ना, जिनके पास कोई देह नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, जिनके पास देह नहीं है वो भूत होते हैं। वो जो है वो अगला देह मिले और हम इस सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, इसीलिए वो क्या करते हैं, शिव जी के साथ में वो आते रहते हैं। और ये शिव जी जो है वो आध्यात्मिक जगत के शिव जी अलग है, और ये शिव जी के बारे में बात हो रही है। हम जानते हैं शिव जी के अलग अलग रूप है। तो आगे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, मायावादी फिलोसोफर्स आर मोस्टली वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड श्रीपाद शंकराचार्य इज कंसिडर्ड टू द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा फॉर प्रीचिंग गॉडलेसनेस टू द मायावादी फिलोसोफर्स। है ना, मायावादियों के बारे में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो है वो इनकार्नेशन ऑफ श्रीपाद शंकराचार्य, वो शिव जी का इनकार्नेशन है। और इस जगत में आने के बाद वो भगवान गॉडलेसनेस जो है वो मायावाद का यहाँ पे प्रचार करते हैं। तो आगे इस परपट में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं कि घोस्ट और बिरेट ऑफ फिजिकल बॉडी बिकॉज ऑफ देयर ग्रीवियसली सिंफुल एक्ट सच एज सुसाइड। तो ये भूत जो होते हैं, ये भूत प्रेत है, वो क्या है, जिनके पास शरीर नहीं है, ऐसी आत्माएं जिनके पास शरीर नहीं है। वो क्यों ऐसे होता है कि वो कुछ सिंफुल एक्ट जो उन्होंने गलत काम किए हैं, और ऐसे गलत कामों की बड़ी लिस्ट जो है वो है कि दूसरे में एक काम है कि संध्या समय भोग करना, ये उसी समय की, ये भी एक पाप सिंफुल एक्ट माना जाता है। क्योंकि संध्या समय भोग करने से क्या होता है, ये आगे ये इस परपट में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं। और यहाँ पे बताया कि एक सिंफुल एक्ट सच एज सुसाइड, मतलब कोई खुद अपना जो जीवन है उसे खत्म कर देता है, अपने ही मन की प्रवृत्ति से, बुद्धि से उसको खत्म कर देता है, तो वो भूत बन जाता है। क्यों भूत बन जाता है? क्योंकि उसका अगला शरीर अभी तक बना नहीं है, जिसमें वो प्रवेश करेगी आत्मा, वो शरीर अभी तक बना नहीं है, इसीलिए वो भूत प्रेत के रूप में वो आत्मा चलती रहती है। तो इसीलिए सुसाइड को भी एक सिंफुल एक्ट बताया गया है। द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द घोस्टली कैरेक्टर्स इन ह्यूमन सोसाइटी इज टू टेक शेल्टर ऑफ सुसाइड, आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल। मतलब जब हमारी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती है, भोग इच्छा की तृप्ति नहीं होती है, तो सबसे आखिरी क्या है मार्ग, कि खुद का जीवन खुद ही समाप्त कर लेना, है ना। तो उस सुसाइड को यहाँ पे स्पिरिचुअल सुसाइड या मटेरियल सुसाइड ऐसे बताया गया। मटेरियल सुसाइड मतलब कोई अगर अपनी पेट से या फिर मतलब किसी तरह से अपने आप खुद को खत्म कर दे, वो मटेरियल सुसाइड है। अपनी इस देह को, जो हमारी ये पंचतत्व से बनी हुई देह को खत्म करना मतलब मटेरियल सुसाइड है। और जो हमारी
आध्यात्मिक देह जो है, हमारी बुद्धि, उसको सुसाइड करना मतलब वो उसको स्पिरिचुअल सुसाइड बताया गया है। मटेरियल सुसाइड कॉजेस लॉस ऑफ फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल सुसाइड कॉजेस लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, है ना। हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है कि मैं इस भगवान का सेवक हूँ, ये हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये हमारी खुद की पहचान है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी। लेकिन जब हमारे ये सेवक का भाव हम भूल जाते हैं, ये आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं, तो उसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहा गया है। तो मायावादी philosophers desire to lose their individuality and merge into the impersonal spiritual Brahmajyoti existence. Lord Shiva, being very kind of the ghost, sees that although they are condemned, they get physical bodies. है ना। लॉर्ड शिवा जो है, भगवान क्या करते हैं, जो भूत प्रेत उनके साथ में होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वो देखते हैं कि उनको जल्द से जल्द एक शरीर मिल जाए ताकि वो भगवत धाम वापस जाए, ना कि वो इंद्र तृप्ति के लिए अगला शरीर धारण करे, लेकिन वो भगवत धाम वापस जाए। तो कश्यप wanted to impress this fact upon Diti so that she might wait for a while. तो ये चीज जो है, ये अध्याय में बताई जा रही है। क्यों इसके बारे में, भूतों के बारे में, प्रेत के बारे में बताया गया है? क्योंकि शिव जी जो है, वो हमने देखा अभी कि मटेरियल सुसाइड, वो सिंफुल एक्टिविटी करने के बाद जो भूत प्रेत बनते हैं, वो शिव जी के साथ में जाते हैं, और वो क्या अगला शरीर धारण करने तक वो शिव जी के साथ में होते हैं। और वही जो भूत प्रेत है या फिर वो जो घोसी डिजायर्स जो है, वो इस संध्या के समय में इस वातावरण में होते हैं। इसीलिए कश्यप ऋषि जो है वो अदिति को कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर कृपया प्रतीक्षा करिए, क्योंकि ये संध्या का जो इनऑस्पिशियस समय है ये बीत जाए। तो इसी के साथ ये तीनों अध्याय का मैंने कोशिश करी है कि इसका जस्टिफाई कर पाऊं, जो मैंने सुना है वरिष्ठों से, उसको बताने की। तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। और आप इसमें कोई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अपना वरिष्ठ जो भक्त है, सीनियर डिवोटीज, वो ऐड करे। कोई प्रश्न है तो हम वो भी सबके माध्यम से ले सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा।